एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी बायोलॉजी की क्लास नंबर 6 है। ठीक है, और थोड़ा सा बीच में हमने जो है बायोलॉजी की क्लासेस करने के लिए गैप रखा था। एक्चुअली क्या था ना कि जो हम पढ़ा रहे थे बायोलॉजी का उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा था बच्चों का, इसलिए टीम ने कहा था कि मैम थोड़ा सा हम उसको हॉल्ट पे रखते हैं, थोड़ा सा मतलब साइड में रखते हैं एंड जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ाना स्टार्ट, मतलब कंटिन्यूटी उसमें बरकरार रखते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे उनको टाइम मिलेगा बच्चे जो है क्लियर आउट कर लेंगे चीज़ें। तो कैसा होता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ें चलती है। ये जो आपको पढ़ना है मुझे पढ़ाना है दैट्स इट, इतना ही रिलेशनशिप नहीं होता है यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि भाई जो टीम क्या कहते हैं उसको बैक स्टेज काम करती है, जो है ना, आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में जब कोई वीडियो भी लॉन्च करना होता है या कुछ बनाना होता है तो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, सारी की सारी टीम उसका प्रोसीजर फॉलो करना एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो टीम ने थोड़ा सा मुझे रुकने के लिए कहा था, अदरवाइज अभी तक हमारा बायोलॉजी खत्म हो जाता। लिटरली मैं बता रही हूँ, हमारा बायोलॉजी खत्म हो जाता और हम बायोलॉजी के जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन शुरू कर देते। बट आप लोगों ने उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए फिर टाइम लग गया। फिर जैसे ही आप लोगों का क्या कहते हैं उसे, कमेंट पे कमेंट आने लगे, ईमेल पे ईमेल आने लगे कि प्लीज़ मैम जो है हमारा बायोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए, आपने बायोलॉजी का जो है क्लास नहीं अपलोड किया, तो आप ही की वजह से वो नहीं हो पाया। अदरवाइज मुझे पढ़ाने के लिए आज से इतना प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आप लोग इतना डरिए मत, कोई भी पेड क्लास नहीं है। हालांकि टीम का ऐसा मानना है कि जो बच्चे अभी अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, जस्ट मतलब लाइक उनको कुछ भी नहीं पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, उन लोगों के लिए एक पेड क्लास हम लॉन्च करना चाहते थे। बट मैंने ही मना कर दिया कि भाई जो भी है बच्चे, सपोज अगर उस तरह की कुछ डिमांड आती है तो फिर उनके लिए ही सेपरेटली हम जो है पेड क्लास जो है जारी करेंगे, 0 to हीरो करके। बट मुझे अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ज़रूरत है। हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जो भी बच्चे हैं उस हिसाब से हम लोग फिर कुछ सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का पीडीएफ ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं ले रखा है तो ले लेना। इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर कर रखा है। ओके, और लेने के बाद इसको मोबाइल के किसी कोने में मत पड़े रहने देना, इसका रिविजन करते रहना। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम जो हमारा साइंस है उसके लिए कौन सी बुक्स ले, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि एक तो आप एनसीईआरटीज फॉलो करें। सेकेंडली, अगर आपके पास कोई भी साइंस की बुक हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई भी साइंस की बुक हो उसे फॉलो करना। अब मैं जानती हूँ ना कि अगर जैसे आप कोई बुक भी उठाते हो तो आपको वो समझ में नहीं आता है जब तक कोई अच्छा टीचर आपको समझाता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है ना, आप मेरे क्लासेस कंप्लीट करना एंड देन फिर उस बुक से पढ़ना। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, मतलब लाइक कि जून में पेपर होना पॉसिबल ही नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि थोड़े दिन रुक जाइए। 25 में जो है हमने टारगेट रखा है कि उस दिन हम हमारा बायोलॉजी का बुक लॉन्च करेंगे, तो आप वो ले लेना, उससे पढ़ाई करना, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये जो है हम ऐड ऑन करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होगी, या फिर आपके पास कोई भी बुक हो उससे पढ़ लेना। प्लीज़ पहले क्लासेस कर लेना, अदरवाइज ना फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ो क्या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, हमने पढ़ रखा है सेल बायोलॉजी, देन हमने पढ़ रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी या फिर उत्सर्जन तंत्र जो है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किडनी। ठीक है, उसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडी, जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जितने भी सेल्स है उसमें हमेशा बायोकेमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअसली। आप मुझसे बात कर रहे हैं, सॉरी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो अभी भी कंटिन्यूटी में चालू है हमारा बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर। तो जब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बच्चों, तो हमारी बॉडी कुछ हार्मफुल अनवांटेड, ठीक है, हार्मफुल अनवांटेड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बॉडी के बाहर निकालना चाहती है। ठीक है,
जो बायोकेमिकल्स जो भी चीज़ें चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो ऐसा होता है कि सारे का सारा जो भी प्रोडक्ट्स आता है, ये तो नहीं कि पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट हम खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट ही है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है ही नहीं, तो वो क्या करेगी, बॉडी बाहर निकाल देगी। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। और ऐसा हो, अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि आपके बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम करना बंद कर देगा, सपोज किडनी ही अच्छे से काम करना बंद कर देगी, तो जो यूरिन है वो बॉडी के बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कंडीशन ना हो, इसीलिए मदर नेचर ने हमारी बॉडी को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन कर रखा है। मतलब हम छू ही नहीं सकते, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अभी भी पता नहीं है हमारी बॉडी के बारे में। अभी जस्ट 18th ऑर्गन, आई थिंक 2018 या 19 में ही हमारे बॉडी का 80th ऑर्गन डिस्कवर हुआ है। ठीक है, 80वां ऑर्गन डिस्कवर हुआ है। मतलब हमको हमारे बॉडी के बारे में उतना पता नहीं है। देखो हम 21st सेंचुरी में हैं, फिर भी हमको पता नहीं। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो याद रखो, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने के लिए हमको क्यों दिया गया हमारे सिलेबस में, कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें का जो प्रोडक्ट, गंदा प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो बॉडी के बाहर कैसा निकलता है, ये हमको जान लेना है। ठीक है। तो देखो इस तरह से, तो देखो हमारा जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं तो इसमें जो है हम एक्चुअली 4 पार्ट जो है बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ता है हमको, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, 2 किडनी होते हैं, 2 पेयर ऑफ यूरेटरस, ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ठीक है, यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर। देन होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये जो चीज़ है यूरिनरी ब्लैडर, और नेक्स्ट होता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको अभी पूरा क्लियर करना है। ठीक है। तो देख लो ये अच्छे से, पूरा डायग्राम देख लो। मैंने आपको पढ़ाया था वेना कावा और अरोटा। ठीक है, वेना कावा और अरोटा। ये देखो यहाँ पर, ये है वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन। ठीक है। और ये है आर्टरी जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, अरोटा। तो ये जो आर्टरी है ये जब किडनी में जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है रेनल आर्टरी। यही पॉइंट जो है बच्चों को समझ में नहीं आते जब वो पढ़ाई करते कि भाई अभी तो इसका नाम आरोटा था, अभी रेनल आर्टरी कैसे हो गया। तो देखो जैसे ये इंट्रोड्यूस होता है किडनी के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका नाम चेंज करके हो जाता है रेनल आर्टरी। ठीक है, ऐसे समझ लो। और जो हमारा किडनी है, तो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। ऐसा समझ लो कि एक किडनी जो है एक बहुत बड़ी सिस्टम है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर काम करने वाला उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, जो एम्प्लॉय है वहाँ का, वो है नेफ्रॉन। ठीक है, ऐसे समझ लिया। तो 1 बाय 1 हम सब कुछ देखते हैं। अब किडनी का नाम ही ले लिया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ही बार बार ऐसे हिट कर रहा है कि भाई बच्चों को बता दो कि किडनी स्टोन जो होता है, ठीक है, जो किडनी रिलेटेड डिजीज है उसमें किडनी स्टोन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो क्वेश्चन हमेशा ये बनता है, हमेशा लिख के ले लो, जहाँ पर भी बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है वहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। भले मतलब आपके शिफ्ट में आए नहीं आए, किसी और के शिफ्ट में आए, लेकिन याद रखो किडनी स्टोन जो होता है वो किस वजह से होता है। ये जो किडनी स्टोन है, ठीक है, जो वो स्टोन है वो किस वजह से होता है, तो फॉर्मेशन एंड अकोमुलेशन ऑफ स्टोन इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इनसाइड किडनी। क्या ये याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो किडनी स्टोन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। लेट मी जस्ट चेंज द कलर प्लीज। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज इसको याद रखना, जो किडनी स्टोन होता है वो किस चीज का बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखो अब किडनी जो है ये 2 पेयर होता है, बीन शेप साइज होता है इसका। कैसा होता है, बीन शेप साइज होता है। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये बीन की तरह होता है। ठीक है, बीन्स की तरह अपने, तो ये बीन शेप साइज है और ये पर्पलिश ब्राउन कलर का होता है। ये इतना नहीं पूछेगा, बस पूछेगा तो इतना पूछेगा कि भाई इसका जो किडनी होता है, हमारा जो किडनी है एक्चुअली वो कौन से शेप में रहता है, तो वो बीन शेप में रहता है। ठीक है, बीन शेप में रहता है। हमारी जो बॉडी वेस्ट बॉडी के बाहर निकालती है, तो वो वेस्ट कौन सा होता है, वो होता है मोस्टली नाइट्रोजेनियस वेस्ट। ठीक है,
कौन सा वेस्ट होता है? वो होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट में भी बहुत सारा जैसे कि यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया जो है देखो बच्चों, हम जो बॉडी के बाहर निकालते हैं अमोनिया, मोस्टली फ्रेश वाटर जो मछलियां होती है, फ्रेश वाटर मछलियां, ठीक है, याद रखना, जो अच्छे पानी में जो मछलियां होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया निकालती है उनके बॉडी से। क्यों? क्योंकि अमोनिया बॉडी से निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, फिल्टर करने की ज़रूरत होती है, और वो भी अच्छा पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो याद रखना, फिशेस इन द फ्रेश वाटर एक्सक्रीट अमोनिया मेनली अमंग ऑल द न्यूट्रिशंस वेस्ट, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे ही आपके पास क्या कहते हैं उसको, आपके पास रिसोर्सेस है फ्रेश वाटर, अच्छा फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है आपके पास, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजनस जो हम वेस्ट निकालेंगे बॉडी से वो निकालेंगे। तो फ्रेश वाटर मछलियाँ ये निकालती है। अब आप बोलोगे मैम अच्छा फ्रेश वाटर मछलियाँ ये निकालती, तो आप बताना सॉल्ट वाटर मछलियाँ क्या निकालती है? ठीक है, सॉल्ट वाटर मछलियाँ जो होती है, मैमल्स एंड जो भी फिशेस होती है वो निकालती है यूरिया। क्या निकालती है? यूरिया। तो यूरिया जो है ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक कहते हैं, मीडियम टॉक्सिक कह सकते हैं इसको, मीडियम क्वांटिटी में मीडियम टॉक्सिक होता है ये, और इसको मीडियम वाटर ही चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए, बॉडी के बाहर निकालने के लिए जो है मीडियम क्वांटिटी में वाटर चाहिए। तो जो हमारी क्या कहते हैं, ऑल मैमल्स एंड सॉल्ट वाटर फिशेस एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज ए यूरिया, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है मैम, आपने बता दिया कि फ्रेश वाटर जो मछलियां होती है वो अमोनिया निकालती है बॉडी से क्योंकि उनके पास ज़्यादा फ्रेश वाटर है इसीलिए। नेक्स्टली आपने कहा कि सॉल्ट वाटर मछलियां जो होती है वो यूरिया निकालती है। अब हमको बताना जो रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकालते हैं वो कौन सा वेस्ट होता है? तो वो होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। ओके, ये होता है यूरिक एसिड, और ये बहुत ही मतलब लाइक लिस्ट टॉक्सिक होता है, मतलब ये ज़्यादा हार्मफुल होता ही नहीं। अगर ऐसा हार्मफुल होता तो बर्ड्स वगैरह ऐसे एक्सक्रीट कर देती, कहीं पर भी उत्सर्जन हो जाता, तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाता ना। अगर सपोज हमारे स्किन पर आ जाए तो हमको डिजीज हो सकती है ना। तो मदर नेचर ने हर एक को बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रखा है, ठीक है, हमको हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए उसके लिए। तो देखो जो यूरिक एसिड होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और यूरिक एसिड जो है हाँ बहुत ही कम मात्रा में पानी चाहिए उसको, मतलब मिनिमम अमाउंट में वाटर चाहिए। आपने देख लिया कि जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में 3 ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, पहला है अमोनिया, दूसरा है हमारा यूरिन, एंड तीसरा है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लिया। अब देखो मैंने जस्ट कहा था कि आपको जो पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ किडनी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बीन शेप में होता है, हाँ, जो भी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना होता है ये इसका काम होता है। नेक्स्ट थिंग, किडनी जो है वो मिलियंस ऑफ, ठीक है, एक एक किडनी में 10 लाख, एक एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। याद रखना, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, तो 2 किडनी मिलाकर कितने, 20 लाख नेफ्रॉन। ऐसा बस मैं ऐसे एक नंबर बता रही हूँ, पर्टिकुलर नंबर, किसी किसी के इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी के इसमें कम भी हो सकते हैं, बट जो एस्टिमेटेड है कि 10 लाख नेफ्रॉन तो होते ही होते हैं। मतलब किडनी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर 10 लाख एम्प्लॉय है, ऐसे समझ लो, जो कि नेफ्रॉन नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये थिंग हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा जो यूरिट्रस जो ट्यूब होता है वो जो है किडनी से कनेक्टेड होता है यूरिनरी ब्लैडर से। यहाँ पर जस्ट डायग्राम देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है पेयर ऑफ किडनी। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये राइट साइड की किडनी थोड़ा सा झुकी हुई है, थोड़ा सा लोअर साइड पे है, और लेफ्ट साइड की जो ऊपरी साइड पे है ना। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लिवर, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर राइट साइड में, हमारे बॉडी के राइट साइड में जो है, यहाँ पर जो है लिवर है, ठीक है। तो जो लिवर के होने के वजह से राइट साइड की किडनी जो है हमारी वो थोड़ा सा झुकी हुई होती है, थोड़ा सा निचले साइड पर आ जाती है, ठीक है। और मतलब अगर हमने उसको लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर किया तो ये जो हमारे एब्स होते हैं, एब्स के पीछे होती है किडनी, ठीक है, एब्स के पीछे होती है किडनी। और ये किडनी जो है ये यूरेटर, ठीक है, 2 पेयर ऑफ यूरेटर गाल ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर में, सॉरी गाल ब्लेडर कहाँ से आ गया, आई एम सो सॉरी, यूरिनरी ब्लेडर में जाकर कनेक्ट होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर में जाकर कनेक्ट होते हैं। ये याद रखना। हमारी किडनी जो है अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताऊं तो किडनी का काम, अगर मैं ऐसे ही लेमन लैंग्वेज में बताऊं, छानना, फिल्टरेशन करने का किडनी का काम होता है,
ठीक है, पानी का फिल्ट्रेशन जैसे होता है कि एक छन्नी लगा दी जाती है और पानी का फिल्टर हो जाता है, उसी तरह से किडनी एक छन्नी की तरह काम करती है जिसमें फिल्टरेशन होता है, छानना होता है। बट ये क्या फिल्टर करती है, तो ये फिल्टर करती है ब्लड। क्या फिल्टर करती है, खून फिल्टर करती है। जैसे कि अब हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 लीटर जो है खून होता है, ब्लड होता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी में 5 से 6 लीटर 7 लीटर जो होता है ब्लड होता है। अगर मैं ऐसा कंसिडर कर लूं कि आपके बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, और हमारी किडनी, आपको पता है कि हमारी किडनी हर मिनट में 1 से लेकर 1.2 लीटर तक, 1 लीटर से लेकर 1.2 लीटर तक ब्लड जो है वो फिल्टर करते रहती है, फिल्टर छानते रहती है वो ब्लड, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं अप्रोक्स कह दूं कि 5 लीटर अगर 5 लीटर अगर हमारा खून है, तो कितने बार जो है पूरे दिन में फिल्टर करेगी हमारी बॉडी, तो हमारी किडनी तो 400 बार, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या ये, कि 400 टाइम्स जो है ये फिल्टर करेगी एक दिन में। तो मतलब कितना ज्यादा फिल्टरेशन है ये। और सपोज इस छन्नी में कुछ अटक जाए, ठीक है, इस छन्नी में कुछ अटक जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके बॉडी को नुकसान होगा, है ना। तो किडनी स्टोन जो होता है, वो जो कैल्शियम ऑक्सलेट मैंने आपको जस्ट पढ़ाया, वो एक तरह का एक बैरियर क्रिएट कर देता है इस छन्नी के अंदर। और बैरियर जैसे क्रिएट होता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है अलग अलग रिएक्शंस दिखाना शुरू कर देती है। ओके, तो इस तरह की चीजें होती है। तो सिंपल, मैंने बहुत सिंपल बता दिया कि किडनी एक छन्नी की तरह काम करती है। अब उस छन्नी में जो है नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन जो होते हैं ये एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मतलब जाला बना देते हैं, एक जाला। और जाला किसका होता है, वो तो कुछ नहीं, कैपिलरी का जाला होता है, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 सब कुछ देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो हमने देखा किडनी के बारे में, ये जो है पॉइंट्स मेरी टीम ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से इन्होंने लिख कर रखा है। इनको मैं तो ऐसे ही बता देती, ऐसे आज मुझे पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं थी, बट जो हमारे टीम है उनका ऐसा कहना था कि मैम अगर हम जो सेंटेंस रखेंगे, जैसे हम इकोनॉमिक्स में सेंटेंस रख रहे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा क्या कहते हैं, उत्साह आ रहा है कि वो लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैम लेकिन टाइम लगेगा, 2-3 दिन का टाइम लगेगा, फिर ही हम जो है अपलोड करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से देखो टीम बहुत ज़्यादा काम कर रही है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ उनके एफर्ट्स को, ठीक है, एटलीस्ट उनके एफर्ट्स के लिए तो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, हमारी जो किडनी होती है वो होती है, जो हमारी जो किडनी है उसमें 2 ऐसे पार्ट होते हैं। एक होता है कोर्टेक्स, यहाँ पर दिखेगा आपको डायरेक्टली, देखो जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये होता है कोर्टेक्स, और जो इनर मेम्ब्रेन ये जो इस तरह से बना हुआ है ये है मेडुला। क्या है, ये है मेडुला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट थिंग हमने क्या देखा, ओके, यहाँ पर ना 3 मेन स्टेप होती है जो फिल्ट्रेशन वगैरह जो भी हमारे बॉडी में हो रहा है, ये 3 मेन स्टेप के तहत ही होता है। पहला, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले तो बॉडी जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा खून छानेगी। देखो 400 बार अगर दिन में वो खून छानती है तो कितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, देन रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या चीज़, देखो जैसे ही कुछ छानोगे आप, ठीक है, छानोगे तो जो भी अनवांटेड चीज़ है वो छन्नी के ऊपर रह जाएगी, और जो अच्छी चीज़ है वो छन्नी के नीचे से गुजर जाएगी। जैसे हम आटा छानते हैं तो क्या करते हैं, जो भूसा होता है वो फेंक देते हैं, और जो अच्छा आटा है वो हम रख लेते हैं, वो खा लेते हैं ना, इस तरह की चीज़ें। तो सेम यहाँ पर होता है कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जो अच्छा खून है वो तो बॉडी में सर्कुलेट होता ही होता है, उसी के साथ साथ जो है रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर, जो खून के अंदर, जो ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड क्या होते हैं, अल्टीमेटली प्रोटीन होते हैं, तो वो बॉडी क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। शुगर है, बॉडी क्या करती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, इस तरह की चीजें। एंड लास्ट में जो स्टेप होता है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है, जो कि बॉडी के बाहर आप जो वेस्ट निकाल देना है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो छन्नी के ऊपर रह चुका है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा निकल जाता है बॉडी के बाहर, ठीक है। ये 3 चीजें होती है। यूरिन जो होता है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, यूरिन जो है हमारा लिवर में प्रोड्यूस होता है, और लिवर से जो है वो डिलीवर होता है हमारे किडनी में, ठीक है। यूरिन जो है एक्चुअल में कहाँ रिलीज होता है या फिर कहाँ बनता है, तो वो बनता है हमारे लिवर में,
ठीक है, लीवर में बनता है और कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है या फिर डिलीवर हो जाता है, तो वो डिलीवर होता है हमारे किडनी में। यूरिया जो हमारे बॉडी के बाहर निकलता है यूरिया, जो यूरिया का कलर जो है या यूरिन का कलर जो येलोइश कलर है वो क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि यूरिन का जो पिगमेंट है, वो जो कलर है, ठीक है, जो येलोइश कलर किस पिगमेंट के वजह से होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम की वजह से। किसके वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से, याद रखना है, ठीक है। और जो हमारी किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम बाय प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखो नेफ्रॉन देखते हैं हम, नेफ्रॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको क्वेश्चन बनेगा कि किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? तो न्यूरॉन, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, मुझे जो है आपको एक पूरा लिस्ट बना के दे दूंगी मैं, डोंट वरी, कि हर एक पार्ट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पूछा ही जाता है, तो वो आपको याद करना होगा, क्योंकि एक मार्क्स के लिए ये ऐसे ही पूछ लेते हैं तो आपको आना चाहिए, ठीक है। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं सीआरएम का मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च कर लिया है, मेरी टीम ने इतना ज़्यादा रिसर्च कर लिया है कि हमको 5-5 रेफरेंस बुक्स में से डेटा इकट्ठा करना पड़ रहा है और फिर हम आपको वो पढ़ाएंगे। तो हमें पता है कि जो सही सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL, GK, ये सही सब्जेक्ट्स आपको पिकअप करने हैं जल्दी से जल्दी, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना है। मैंने आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कल ही बता दिया था कि भाई आप लोग जो है एप्टीट्यूड अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको आगे लेकर जाएगी, यही आपका रैंक डिसाइड करेगी। अदरवाइज मतलब रैंक आना इम्पॉसिबल है। सीआरएम जो देख रही हूँ मैं, कस्टमर रिलेशन, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने कभी भी इतना मैनेजमेंट का पढ़ा नहीं था जितना आप लोगों के लिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो किडनी के अंदर जो है, ये देखो ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, मेडुला के अंदर ये इस तरह से नेफ्रॉन होता है। ये डायग्राम में थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको, ठीक है। ये देखो, ये है जो मेश लाइक स्ट्रक्चर है। ये मेश लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, ये कैपिलरीज का बना होता है, और इसको जो है यहाँ पर कहा गया है, देखो एक सेकेंड, ये देखो, ये जो है ये पूरा मेश लाइक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो मेश लाइक, ये पूरा जो छन्नी की तरह एकदम ये जो जाल बना हुआ है, ये पूरा ये कैपिलरीज होता है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है। तो ये बॉडी के पार्ट है, ये आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना डीप नहीं जाते हैं, ठीक है। ये मेडिकल टर्म्स है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि अगर आपको ये नहीं आ रहा है, डोंट वरी, ऐसे इतना डीप में जाकर वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बस आप इसको डायग्राम को ना अच्छे से देख लो, आप समझ लो। तो होता क्या है कि जो हमारा खून है, जो हमारा ब्लड है, यहाँ आता है, ठीक है, फिल्टरेशन होता है। फिल्टरेशन होने के बाद ये बोमन्स कैप्सूल से जो है यहाँ पर ये जो हमारी प्रॉक्सिमल, ठीक है, ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, जो ये ट्यूब है, PCT कहते हैं इसको, PCT जो कहते हैं, ये वाला पूरा PCT, ये ऐसे पूरा जो घूम के आता है, ये है लूप ऑफ हेनल, ये लूप ऑफ हेनल है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने लिख कर दिया, लूप ऑफ हेनल है। फिर ये जो है DCT, ये DCT क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये फिर है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये फिर जाकर कहाँ जुड़ता है, यहाँ पर, ये देखो, इसको लोड होने के लिए देखो, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्टिंग कहाँ पे होता है, यूरेटर में, और फिर यूरेटर जाकर कहाँ मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर में मिलता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ होती है। तो नेफ्रॉन जो हम देख रहे थे, तो जो हमारे बॉडी का फंक्शनल, हमारी किडनी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड फिल्टर होता है, यहाँ पर लिख कर भी दिया है आपको पूरा, डोंट वरी अबाउट इट। नेफ्रॉन एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, हमारी बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी रेगुलेट करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर निकालता है, और BP भी सही रखता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी सही रखता है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो pH है, ब्लड का pH, वो भी रेगुलेट काम करने का किसका होता है, तो ये हमारा काम होता है नेफ्रॉन का। तो देखो ये बोमन्स कैप्सूल जो है, ये इसके अंदर ही पूरा कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हमारा फिल्टर होता है, इसमें 99% वाटर होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, अमीनो एसिड मतलब क्या, प्रोटीन,
अमीनो एसिड जैसे ही पढ़ ले तो याद रखो ये प्रोटीन होता है। अगर कोई ब्रांड वगैरह बता रहा है कि ये अमीनो एसिड से रिच है तो कुछ नहीं, वो प्रोटीन से रिच है, ठीक है। नेक्स्ट फैटी एसिड जो है वो फिल्टर करता है, ग्लूकोज फिल्टर करता है, यूरिया फिल्टर करता है, यूरिक एसिड फिल्टर करता है, ठीक है, हिपोरिक एसिड फिल्टर करता है, हार्मोन्स, विटामिन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये जो सब कुछ फिल्टरेशन होता है, ये सारा फिल्टरेशन इसके अंदर जितना भी एब्जॉर्ब करने की चीज़ है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी वाटर होता है वो तो यूरिन के थ्रू हमारा निकल ही जाता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जो हमारा पीसीटी कहा, जस्ट मैंने आपको कहा कि जो पीसीटी है इसका काम क्या होता है, ये चीज़ें एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये जो पीसीटी है ये सारी चीज़ें जैसे मैंने अभी जस्ट बताई, ये सारी चीज़ें ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और ये जो डीसीटी है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर का जो भी निकालने का काम करता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये था नेफ्रॉन के बारे में। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट किडनी से रिलेटेड ना कुछ डिजीज है वो हमको पढ़ना होगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, किडनी जो है, देखो हमारा किडनी क्या होता है ना कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उत्सर्जन सिस्टम में। इसमें एक्चुअली हम जो है ब्लड फिल्टर करते हैं, लेकिन सिर्फ ब्लड फिल्टर होने से क्या हमारी बॉडी सही से चलने लगेगी? नहीं, हमारा जो बॉडी है इसमें लंग्स भी जो है बहुत ज़्यादा काम करता है फिल्टरेशन में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर करता रहता है। बॉडी के बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहता है। पर मिनट 200 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है, कितना? 200 ml। और अगर आपका हो लीवर क्या करता है? यूरिया सिंथेसिस करता है। और स्किन क्या करती है कि स्वेट बनाती है। स्वेट जो पसीना निकलता है हमारी बॉडी से, तो वो जो है स्वेट के द्वारा आपके बॉडी से वाटर, सॉल्ट, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारा निकल जाता है, ठीक है। जो भी बचा कुचा चीज़ होता है ना, जो कि बॉडी फिल्टर नहीं कर पाता है या फिर किडनी फिल्टर करके लेकर भी चला जाएगा, तो भी कुछ ना कुछ पार्ट तो ऐसा होता है ना कि भाई अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन को सारा का सारा काम दे दो तो वो सारा काम नहीं कर पाती है। सिंपल सी बात है। तो मदर नेचर ने भी ऐसा ही किया कि किडनी तो काम कर रही है, बट स्वेट को भी काम पर लगा दिया है, पसीना को भी काम पर लगा दिया है। वो क्या करता है कि आपके बॉडी से जो भी एक्सेस वाटर है, ठीक है, अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको पसीना आने लग जाता है। तो फिर वो क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है, तो वाटर निकल जाता है। एक्सेस अमाउंट में अगर सॉल्ट होगा, बॉडी के अंदर सॉल्ट होगा, वो निकल जाता है। एक्सेस अमाउंट में यूरिया होगा, वो निकल जाता है, यूरिक एसिड। तो सॉल्ट किससे बना हुआ होता है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्ट क्या होते हैं, सॉरी स्वेट, पसीना जो है, मेन कंपोनेंट ऑफ स्वेट्स क्या होते हैं? तो वाटर, सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, ये आपको लिख कर आना है अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो। अच्छा, डायलिसिस क्या होता है? एक्चुअली जब किडनी हमारी फेल हो जाती है ना, किडनी जब फिल्टरेशन करना बंद कर देती है, तब डायलिसिस जैसा एक आर्टिफिशियल मशीन हमारे बॉडी में यूज़ किया जाता है। किस लिए? तो नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है बॉडी के बाहर निकालने के लिए। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर नहीं निकला तो हमारी मौत भी हो सकती है। लॉन्गर टाइम के लिए हम जो वेस्ट है हमारे बॉडी के अंदर नहीं रख सकते, ये तो मेन फैक्ट है, ठीक है। तो ये जो डायलिसिस होता है इसमें जो है 500 ml ऑफ ब्लड जो है ये मशीन के थ्रू जो है दिया जाता है। अगर किडनी आपकी सही हो तो पर मिनट कितना वो फिल्टर करती है? 1 लीटर जो है जो ब्लड है वो फिल्टर करती है। लेकिन अब किडनी ही खराब हो गई है तो एक मशीन लगाई जाती है हमारे बॉडी के अंदर, जो आर्टिफिशियल जो मशीन होती है वो जो है 500 ml, ये याद रखना, 500 ml जो है ब्लड सेंड करती है उस मशीन में, और फिर वो जो है फिल्टर हो जाता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। मतलब 500 ml मतलब आधा लीटर। अगर किडनी अच्छी रही तो 1 लीटर होता है, लेकिन अच्छी नहीं है तो फिर क्या है, आधे लीटर पे काम करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है डायलिसिस। और भी बहुत ज़्यादा डिजीज है एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जैसे कि यूरेमिया, ये याद रखना, यूरेमिया भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूरेमिया में एक्चुअली क्या होता है कि आपके बॉडी से एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, जो यूरिया निकल रहा है उसका अमाउंट जो है, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड इज नोन एज यूरेमिया। आपके ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है, उसको क्या कहेंगे, यूरेमिया कहेंगे। तो अल्टीमेटली क्या, ब्लड खराब हो जाता है ना, इस तरह की चीज़ होती है। देन अगर किडनी स्टोन तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। किडनी स्टोन जो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है, ये तो बात बता दी। कभी कभी ना किसी को ऐसी डिजीज हो जाती है कि ब्लड जो है यूरिन से निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको हीमेचूरिया कहते हैं, ठीक है, हीमेचूरिया, क्योंकि ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन इज नोन एज हीमेचूरिया, इसको हीमेचूरिया कहते हैं।
ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो उनके जो यूरिन से ना ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स ये निकलना शुरू हो जाता है, तो इसको जो है ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है। ये भी लिख लेना आप लोग प्लीज, ये मैंने यहाँ पर मतलब टीम ने ऐड नहीं किया है, आप आपके नोटबुक में ऐड कर लेना या फिर मेरे जो है नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ग्लाइसूरिया, इसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट्स वो जो है बॉडी के बाहर निकालना शुरू कर देता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनमें ये प्रॉब्लम होता ही होता है, याद रखना आप। तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको क्या पढ़ना था, हमको पढ़ना था नेफ्रॉन, जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिया है। नेफ्रॉन की डायग्राम देखकर डरो मत, इसके बड़े बड़े नाम देखकर डरो मत, कभी कभी तो मुझे भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, तो आज से ये तो मतलब नहीं कि हमको उसका पता नहीं है कि कैसे फंक्शन करता है ना, तो डरने की कुछ जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में बच्चे इसी वजह से डर देते हैं क्योंकि उसके शब्द जो होते हैं बहुत भारी भारी से लगते हैं और फिर वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे डरो मत, कोई भी बुक है उसे परचेस अगर कर लिया है तो उसको अच्छे से पढ़ो, मेरे पहले क्लासेस देख लो फिर उससे पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन सिस्टम हमने जो है उत्सर्जन तंत्र हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ भी अगर पॉइंट्स नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लेना। एक बात बताना भूल गया, आई थिंक मैंने, किडनी का जो वजन होता है वो 120 ग्राम होता है वेट में, ठीक है। कितना होता है? 120 ग्राम, ये क्वेश्चन बनता है, 120 ग्राम होता है। और राइट किडनी थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है बिकॉज ऑफ लिवर, ये बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने उत्सर्जन तंत्र पूरा कंप्लीट कर लिया है। पढ़ लेना अच्छे से, पढ़ने के बाद कुछ भी अगर समझ में आया तो फिर से वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, डाउट पूछ लेना, ओके। और देखो, पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बट ये पीडीएफ कब आपको प्रोवाइड करना है ये मेरी टीम डिसाइड करेगी, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार ईमेल करके कि मैम ये पीडीएफ दे दो, वो पीडीएफ दे दो। सारा पीडीएफ का कलेक्शन टीम के पास होता है और उनको पता होता है स्टैटिस्टिक की कब कौन सा पीडीएफ लॉन्च करना है, या फिर वो बिजी होंगे किसी और काम में। देखो, पेड क्लासेस हमारे चलते रहते हैं अदर प्लेटफॉर्म पर, तो हम लोग वहां पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, 6-6, 7-7 घंटे मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती है, तो वो लोग वहां पे भी काम करते हैं। और ये साइड बाय साइड हम लोगों ने एक वैल्यू एडिशन करने के लिए सोसाइटी में जो है एम रेलवे को ओपन किया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमें बहुत बड़ी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां से जो है ऑफर आया है जो DFCCIL के लिए पेड क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। अच्छा खासा अमाउंट भी वो लोग हमको दे रहे थे, बट टीम जो हमारा जो एम रेलवे का मोटो है और जो हमारे सर है एक्चुअली एम रेलवे की जो ओनर है, उन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए हमारा एज सच कोई इरादा नहीं है, बिकॉज जो है हमको पता है कोरोना की कंडीशन किस तरह से बेकार चल रही है और हम नहीं चाहते कि बच्चों और ज़्यादा परेशान हो या फाइनेंशियली किसी को परेशानी हो, इसलिए हम फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप उस कंटेंट का कदर कीजिए प्लीज़। और हम भी ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो हो जाता है कभी कभी हम जो है कभी पीडीएफ डालना भूल जाते हैं या फिर पीडीएफ नहीं आता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। जैसे ही काम हो जाता है, पूरा सा क्लियर हो जाता है शेड्यूल, तो टीम जो है अपलोड कर देती है, उसके बारे में इतना सोचो मत, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ओके। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा पहले, तो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।